नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और लगातार सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि झारखंड में सरकार का स्वरूप बदलने वाला है। क्या हेमंत सोरेन कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बनने वाली है? तो इन सब का जवाब है नहीं। हेमंत सोरेन बहुत सेफ खेलने वाले हैं और हेमंत सोरेन कतई सेल्फ गोल नहीं करने वाले हैं। किसी भी हालत में वो सेल्फ गोल नहीं करेंगे। एक बार जेल जाते वक्त उन्होंने सेल्फ गोल किया था चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके, जिसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन, पहली चीज, हेमंत सोरेन मौजूदा गठबंधन को क्यों नहीं तोड़ सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। जेएमएम के पास 34 सीट है। जेएमएम के पास फिलहाल 34 सीट है और कांग्रेस के पास 16 सीट है। आरजेडी के पास 4 सीट है। सीपीआई के पास 2 सीट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये होता है 4 6 10 10 4 14 2 16 6 3 2 5 56 सीट। विपक्ष में बीजेपी, इसके पास 21 सीट है। आजसू के पास 1 सीट है। ठीक है, बस यही, और एक जेडीयू है जिसके पास 1 सीट है। कुल मिलाकर के ये हो जाता है 24। एक न पक्ष न विपक्ष, वो है JLKM जिसके पास 1 सीट है। तो अच्छा, 23 सीट है। माफ कीजिए, गणित गलत हो गया हमको। उधर से हमारे जो सहयोगी मुकुल, उन्होंने बताया कि गलत आपने कर दिया, तो 23 सीट है। ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा जो है वो यही कहता है। और JLKM के पास जो है वो सीटों का जो गणित है वो ये है कि 1 सीट है। तो अब कुल गणित जो है वो ये हो जाता है कि LJP, इसमें से एक और जोड़ लेते हैं, LJP को मैं भूल गया था, उसके पास भी 1 सीट है। अब ये 24, क्या मुकुल, ठीक है 24। चलिए, 24 सीट और जेल के उनके पास। अब सवाल ये उठता है कि जेएमएम को धोखा कहां से मिला? कांग्रेस और आरजेडी, ऐसा कहा जा रहा है, क्यों? इन्होंने धूर्तता कर दी, यही कहा जा रहा है ना। लेकिन इस 16-4 को हटा दीजिए तो भी इनके पास आंकड़ा बचता है 34 प्लस 2 होता है 36। अब बाकी कहां से लेके आएंगे? ऑप्शन क्या है? इस धूर्तता का अगर बदला भी लेंगे तो सत्ता की मलाई चली जाएगी। तो फिर इसकी व्यवस्था क्या बनती है? अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि इधर इधर कोई ऑप्शन है नहीं, इधर कोई ऑप्शन है नहीं, इधर कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए कि ये चारों ऑप्शन तभी है जब ये आएगी, बीजेपी आएगी तभी ये ऑप्शन है, वरना ये ऑप्शन नहीं है। ये, और बीजेपी आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि हेमंत, बाबूलाल मरांडी, चंपाई, भाई यही तो सबसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में है फिलहाल। बाबूलाल मरांडी वो है, हेमंत सोरेन 2019 में चुनाव जीतते ही इनका पैर छूने के लिए गए थे। तो कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी के साथ तो कभी वो गठबंधन कर, बाबूलाल मरांडी को एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी अगर गठबंधन में आती है तो बीजेपी को भी चाहिए कभी सत्ता में कुछ हिस्सेदारी चाहिए। सीएम पद जो है हेमंत छोड़ेंगे नहीं तो बचता है DY CM। अब डिप्यूटी सीएम क्या बाबूलाल या चंपाई कभी बनेंगे? ये भी सीएम रह चुके, ये भी चंपाई भी सीएम रह चुके हैं। दोनों की नाराजगी हमेशा हेमंत से ही रही है। तो ऐसे में ये DY CM, ये DY CM, देवेंद्र फडणवीस जैसा इतना बड़ा दिल जो होता है वो कतई नहीं लेंगे। तो इसीलिए हेमंत सोरेन बीजेपी की तरफ कतई नहीं जा सकता। और हेमंत सोरेन की राजनीति जेल जाकर के झुकेगा नहीं वाली राजनीति चलती है, तो हेमंत सोरेन इधर भी नहीं जाएंगे। तो मतलब बीजेपी की तरफ ना बीजेपी हेमंत की तरफ आएगी, ना हेमंत बीजेपी की तरफ आएगी। तब अब हेमंत के पास क्या ऑप्शन है? तो हेमंत के पास ऑप्शन वही है कि उस पार्टी को पकड़ा जाए जिस पार्टी के विधायक कभी असम चल जाते हैं, कभी कलकत्ता चले जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, जिस पार्टी में कभी हनुमान मिल जाते हैं जो राम जी के पीछे पीछे चलने वाले रहते हैं। तो हेमंत सोरेन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि भैया ये 34 और 36 मान लिया, झारखंडियत के मुद्दे पर ये भी इधर आ गए, तो ये बच जाता है 37। बहुमत का आंकड़ा 41, मतलब यहां पर और चाहिए 4, यहां पर और चाहिए 4। तो ये 4 कहां से आ सकते हैं? इधर से आ सकते हैं। तो भाई इधर से कौन आएंगे ये 4? इधर से 4 कौन आएंगे मैं बता देता हूं। जो
कोयला वाले बेल्ट से आते हैं, वो इधर आने की एकदम पूरी कोशिश करेंगे। जो जमीन बेचो बेल्ट से आते हैं, वो इधर आने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो जो साड़ी वाड़ी खरीदने कलकत्ता जाते हैं, वो लोग भी इधर आने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, वो लोग भी इधर आने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो 16 सीटें हैं जो कांग्रेस को मिली हैं, इन 16 सीटों में मैक्सिमम सीटें राहुल गांधी की जगह हेमंत सोरेन की मेहरबानी से मिली हैं। हेमंत सोरेन यहाँ पर गए, प्रचार किया, तब जाकर के वो सीटें आई हैं। झारखंड में आप एक तरफ हेमंत को खड़ा कीजिए, एक तरफ राहुल गांधी को खड़ा कीजिए, और बिना मेहनत के आप भीड़ देखिएगा तो आपको भीड़ ज्यादा हेमंत सोरेन की सभा में मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इन 16 जो ये लोग हैं, इनमें से 4 को इधर खींचने की तैयारी है। कुल मिलाकर के 37 और 4 41 सरकार बन गई। तो यही मकसद है, हेमंत सोरेन का प्लान भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन कोई जल्दबाजी में नहीं। फिलहाल वो चाहते हैं कि घाटशिला का उपचुनाव निकल जाए, बिहार का चुनाव निकल जाए। अच्छा, इतना जो हाय तौबा मच रही है, सुदीप कुमार सोनू जो हाय तौबा मचैले हैं, अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रंजीत, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जेएमएम को अगर इतना बड़ा झटका लगा है तो जेएमएम को ये भी बताना चाहिए कि उसके पार्टी की तैयारी वहां पर क्या थी। मतलब कोई बिहार का प्रभारी भी होगा, लगातार जाकर के उसने बैठक भी ली होगी कि भाई इस जिले में हम मजबूत हैं, इस जिले में हम कमजोर हैं, कि खाली मुंह बा क्या कह देंगे 10 सीट मने 10 सीट। कुछ तो होना चाहिए ना भाई, बेस तो होना चाहिए। वो बेस को लेकर के आपने क्या किया? आपने कोई बैठक की, आपने कोई पर्यवेक्षक नियुक्त किया, आपने कुछ जो वहां की समीक्षा की कि कौन सी सीटों पर आपका असर है, आपने कुछ तो किया होगा। मुख्यमंत्री खुद गए होंगे क्योंकि अध्यक्ष हैं वो, तो वो गए होंगे, वो नहीं तो कल्पना सोरेन गई होंगी। नहीं ना, सिर्फ गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। तो बिहार चुनाव को लेकर के अपनी हैसियत जेएमएम को भी पता है। हेमंत सोरेन आनंद फानंद में कतई ऐसा फैसला नहीं लेने वाले हैं जो इस 41 वाले, ये जो 56 का आंकड़ा है, 56 इंच का सीना, इसको नुकसान पहुंचा है। अपने पैर पर कतई कुल्हाड़ी। भाई आरजेडी का क्या जाएगा? आरजेडी का एगो मंत्री है, वो चला जाएगा, यही ना होगा। आरजेडी को बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान यहाँ पर हेमंत सोरेन को। इसीलिए हेमंत सोरेन बहुत आराम से मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि मारेंगे, लेकिन बहुत आराम से मारेंगे और सही जगह पर मारेंगे। इसके लिए भी आप लिख के इस बात को ले लीजिए। नमस्कार, जोहार।